बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का शुक्रिया। और आपके साथ मेन जो आज इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो है रिगार्डिंग जो हमारा अब ऑन गोइंग सर्वे है, सर्वे से रिलेटेड। और उससे पे हम प्रॉपर डिटेल में बात करने से पहले आपने देखा कि हमने 5 से 7 तारीख के लिए पंजाब में वेदर अलर्ट जारी किया और उसी के साथ साथ फेडरल फ्लड कमीशन की तरफ से हमारे दरियाओं में पानी के बहाव के बढ़ने के खदशात को ज़ाहिर किया गया। तो उस हवाले से मैं क्विकली ब्रीफली आपको ब्रीफ करूंगा कि एक तो जो मौसम है वो बिल्कुल पंजाब में और ओवरऑल पाकिस्तान में ये अब इंशाल्लाह बदलने जा रहा है और जो प्रॉपर सर्दी की तरफ एक कदम है वो इस जो वेस्टर्ली वेव के पेश नज़र जितनी भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं इसके बाद मौसम में एक तब्दीली वाज़ेह नज़र आएगी। आपने देखा पिछले 24 घंटे में ना सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में बल्कि पंजाब के जो और बलाई इलाके हैं उनमें बारिशें हुई। अब जो आने वाले दिन हैं इनमें भी अगर मैं आपको क्विकली बता सकूं तो आज 4 तारीख को हमारे पास माइल्ड रेन है पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिनमें ख़ास तौर पे मियांवाली, खुशाब, सरगोदा डिवीज़न और इसी तरह बखर, लिया और चनियोट में ये बारिश है। और इस बारिश की बहुत ज़्यादा आज की बारिश की इंटेंसिटी वो नहीं है, मैक्सिमम ये 5 से 10 मिलीमीटर बारिश आज के दिन मुतवक्का है। लेकिन कल 5 को अर्ली मॉर्निंग शुरू होने वाली बारिश जो मेन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पंजाब का पिंडी से लेके लाहौर तक इसमें बारिश होगी और इसी तरह साउथ में भी बारिश कल है। और जो हमारे इस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बारिश है उसकी कल इंटेंसिटी आज की बारिश से कदरे ज़्यादा होगी, जिसका एक एस्टीमेट तकरीबन 30 से 35 मिलीमीटर तक ऑन एवरेज बारिश वहाँ हो सकती है। साउथ में भी कल बारिश है और कल की जो बारिश होगी साउथ में ये भी 5 से 10 मिलीमीटर बारिश साउथ पंजाब में होगी। 6 और 7 को ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल है और 6 की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो तकरीबन 50 से 70 मिलीमीटर बारिश हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ साथ सेंट्रल पंजाब में भी बारिश होगी। ये ज़्यादा आपसे बारिश क्योंकि ये इंशाल्लाह इससे ओवरऑल एक तो मौसम में तब्दीली आएगी, दूसरा लेकिन इसको आपके साथ शेयर करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि हमारे क्योंकि सेंट्रल पंजाब में भी और बाकी भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये तमाम जो 27 अजला हैं ये अभी रिसेंटली एक बड़े सैलाब से दो चार रहे, तो हमारी जो इस वक्त वहाँ पे एफ़र्ट्स हैं उनमें ज़रूर परेशानी का सबब ये बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो दरियाओं की सूरत हाल है, क्योंकि अपर कैचमेंट्स में भी बारिशें हैं, तो हमारे तमाम जो मेन दरिया हैं ख़ास तौर पे अगर मैं चनाब की बात करूँ तो चनाब में इस वक्त 20,000 हेड बराला पे पानी रिसीव हो रहा है। लेकिन हम इस बारिश के पेश नज़र जो अपर कैचमेंट में हैं और प्लस जो नॉट ऑन ऑफिशियल चैनल्स लेकिन थ्रू अनऑफिशियल और जो इंडियन सोर्सेज हैं वहाँ से ये है कि हमारे पास तकरीबन अगले 48 घंटे में ये जो 20,000 हेड बराला पे है ये अल्टीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख के करीब पानी पहुँच सकता है। इसकी मेन वजह बारिश और बारिश के साथ साथ जो 210 किलोमीटर अपस्ट्रीम दुलहस्ती हेडवर्क है, हाइडल प्रोजेक्ट है रन ऑफ द रिवर इंडियन साइड पे, उसकी जो सिल्ट फ्लशिंग है उसका भी इतलात हैं कि ये अगले 48 घंटे में होगी, तो उससे भी पानी के बहाव बढ़ेंगे। इस वक्त मराला 23,000 क्यूसिक्स पे चल रहा है जो कि मैक्सिमम 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक तक पानी जा सकता है। लेकिन 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक आपने देखा कि 26 अगस्त की रात
हमने यहाँ 9,17,000 क्यूसिक्स गुजरा। तो ये पानी के बहाव ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता कोई बड़ी सैलाबी सूरत हाल वो दरपेश नहीं है। इसी तरह से जेहलम में भी आपके इल्म में है कि 98.83 जो हमारा मंगला है उसने अपनी कैपेसिटी अटेन की हुई है। अभी भी तकरीबन 1.2 उसमें 1.2% ये गुंजाइश मौजूद है। बारिशें जो मंगला और जेहलम रिवर की भी अपर कैचमेंट्स में हैं, तो उसकी वजह से ना सिर्फ इंशाल्लाह मंगला का जो ओवरऑल रेजरवायर की फिलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने का अंदेशा है, और बल्कि इसके साथ साथ जो जेहलम में पानी के बहाव बढ़ भी सकते हैं। और इस वक्त जेहलम की अगर हम बात करें तो इसमें अप स्ट्रीम 20,000 क्यूसिक्स है, जो डाउन स्ट्रीम सिर्फ 9,000 क्यूसिक जा रहा है, लेकिन कोई इससे बहुत बड़ा सैलाबी सूरत हाल वो बिल्कुल पेश नज़र नहीं है। इसी तरह अगर बाकी दोनों दरियाओं की बात की जाए तो सतलुज में भी इंडियन साइड से कल जो उनका एक मरासला अपनी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको जो इंटरसेप्ट हुआ, उसमें ये था कि पोंग से 50,000 क्यूसिक्स ये डिस्चार्ज होगा, तो जिससे अल्टीमेटली हमारा भी गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव मामूली वो बढ़ने का खदशा ज़रूर मौजूद है। रावी के ऊपर जो थीन डैम है, थीन डैम से भी 35,000 क्यूसिक्स को वो रिलीज़ किया जा रहा है, और उससे इस वक्त क्योंकि 26,000 हमारा जस्सर पे चल रहा है, तो ये भी तकरीबन कोई 40 से 45,000 क्यूसिक्स तक पानी जस्सर के मुकाम पर रावी में आ सकता है। सिर्फ ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करने का मेन मकसद यही था कि कोई बड़ी सैलाबी सूरत हाल वो सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल इन ये जो बारिशें हैं जो अब बलाई इलाकों में शुरू हो चुकी हैं और इन्होंने 7-8 अक्टूबर तक रहना है, इनके पेश नज़र अपर कैचमेंट की बारिशें हमारे दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफ़ा का सबब ज़रूर बनेंगी। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का हमारा आपको जहमत देने का मकसद था वो था जो इस वक्त ऑन गोइंग सर्वे तमाम सैलाब मुतासरा 27 अजला में जारी है, इसकी चंद तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस सर्वे को भी अगर हम पंजाब की तारीख़ के सबसे बड़े सैलाब से मुतासरा अजला का सर्वे कहें तो वो गलत इस वजह से नहीं होगा कि इस वक्त तकरीबन 11,500 जो सर्वे मेंबरान हैं वो तमाम पंजाब के इन 27 अजला में तकरीबन 2200 और 13 टीम्स जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और एक्टिवली इनुमरेशन को मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर में और चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर उसको इंश्योर कर रहे हैं। इन तमाम इनुमरेशन और इस जॉइंट सर्वे टीम्स को जिसकी कॉम्पोजिशन में पाकिस्तान आर्मी है, अर्बन यूनिट है, इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा इसमें शामिल है। इन टीम्स को आप के मीडिया के तवस्सुत से ही हमने जो हाईलाइट करने की कोशिश की कि इनको काफ़ी सारी दुश्वारियाँ वहाँ पे पेश ज़रूर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक कुछ इलाकों में जहाँ पानी मौजूद है किसी जगह पे बोट पे जाना पड़ रहा है, लेकिन ये तमाम जो 2200 और 13 टीम्स इन 27 अजला में पूरा दिलजमी से और एक ट्रांसपेरेंट और एक बड़े क्लियर वे में इस सर्वे को सर अंजाम दे। इस सर्वे के अगर मैं आपसे खदोखाल ओवरऑल शेयर कर सकूं तो ये जॉइंट सर्वे टीम्स पूरे पंजाब के इन 27 अजला में इस वक्त पूरी तरह से एक्टिवेट हैं और जो केस लोड है वो उसको दिल्ली की बुनियाद पे एक स्ट्रक्चर्ड वे में एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर ये सर्वे की इनुमरेशन हो रही है। और द मोमेंट ये इनुमरेशन होती है तो आप मेरे राइट साइड पे जो
प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है या बाकी भी जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनके पास मौजूद डैशबोर्ड में वो तमाम एंट्रीज़ हिट हो रही हैं। तो रियल टाइम इसकी मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद भी कर रही हैं और तमाम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं इस सर्वे की मॉनिटरिंग डेली और आर्ली बेसिस पे इंश्योर कर रहे हैं। जो ही ये जो जॉइंट सर्वे टीम्स हैं ये फील्ड में इनोमरेशंस कर लेती हैं, तो ये 5 लोगों पे मुश्तमिल कमेटी किसी भी बेनिफिशरी या सैलाब मुतासरा ख़ानदान का जब सर्वे कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ये सर्वे सिस्टम में असिस्टेंट कमिश्नर के अंडर जो एक कमेटी TFRC जिसको कहा है तहसील फ्लड रिलीफ कमेटी, वहाँ पे ये दोबारा काउंटर चेक के लिए डेटा जाता है और वहाँ पे भी फिर डिजिटली उसी तरह ऑनलाइन एक मरबूत सिस्टम के तहत इसको प्रॉपरली दोबारा वेरीफाई और स्क्रूटनाइज करके इस डेटा को फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो DFRC है डिस्ट्रिक्ट फ्लड रिलीफ कमेटी, उसके पास वहाँ पे लॉगिन में ये डेटा रिफ्लेक्ट होता है और वहाँ पे दोबारा इसको स्क्रूटनाइज किया जाता है और फिर जब डिस्ट्रिक्ट से ये डेटा स्क्रूटनाइज होके फाइनली अर्बन यूनिट के पास आता है तो वहाँ से ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड PITB के पास इस डेटा ने वहाँ पे पार्क होना है और जब PITB में ये डेटा पहुँचता है तो वहाँ पे इस पे 3 किस्म के मेजर चेक्स अप्लाई होते हैं। पहला नादरा का के CNIC की वेरिफिकेशन, CNIC की एक्सपायरी या कोई आउट ऑफ प्रोविंस अगर कोई वो रजिस्ट्रेशन है तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे चेक्स अप्लाई होंगे। उसके बाद फिर इस डेटा के साथ जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उसका जितना वैक्सीनेशन का डेटा है उसको क्रॉस मैच किया जाता है कि जो लाइफ स्टॉक के केसेस हैं उनको फाइनल करने से पहले वैक्सीनेशन की डिटेल्स उसमें ज़रूर उसके साथ क्रॉस मैच की जाएं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट जो पेलरा का पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का डेटा है वो ख़ास तौर पे चेक किया जाता है कि जितने भी मालिकान हैं इसमें कोई भी गैर मालिक तो हिस्सा नहीं है और दूसरा फिर इसमें कि कोई भी जो मालिक अराजी है वो कोई इसमें रह तो नहीं रहा। ये तमाम चीज़ें और PITB का अपना भी जो चेक्स हैं जो डेटा सेट पंजाब लेवल पे अवेलेबल है उस तमाम से इस डेटा को गुजार के फिर इसको बैंक ऑफ पंजाब की तरफ आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और बैंक ऑफ पंजाब में जब ये डेटा इस वक्त रिसीव हो रहा है आप देखें कि जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये डायरेक्शन दी कि हमें इस सर्वे को रिकॉर्ड मुद्दत में ना सिर्फ कंप्लीट करना है बल्कि ट्रांसपेरेंट मैनर में तमाम जो मुतासरीन हैं उन तक कॉम्पनसेशन की अमाउंट को यकीनी बनाना है। तो उस ज़मन में ये प्रैक्टिकली सर्वे 27 सितंबर से शुरू हुआ और 1 महीना इंशाल्लाह ये 27 अक्टूबर से पहले पूरे पंजाब के 27 अजला की 69 तहसीलों में ये सर्वे ना सिर्फ इंशाल्लाह कंप्लीट होगा बल्कि इसके साथ साथ एक ख़ास स्टेज पे आने के बाद बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू इन तमाम बेनिफिशरीज़ को चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस की रोशनी में उनको प्रॉपर इज़्ज़त के साथ और प्रॉपर सहूलत के साथ उन तक ये काउंटर्स इन तमाम 69 तहसीलों में बैंक ऑफ पंजाब के स्टेट ऑफ द आर्ट प्रॉपर काउंटर बनेंगे और उनके थ्रू तमाम जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये डायरेक्शंस दी और हमने उसको तमाम इंतज़ामात को इंश्योर कर लिया है कि उनको ना सिर्फ हम उनके फुटफॉल के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करेंगे बल्कि इन तमाम मुतासरीन को जब ये वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे तो उससे पहले हम इनको जो पहले सर्वे हो चुका है और जिनके कार्ड्स और बाकी लवाजमात कंप्लीट हो चुके हैं उनको बाकायदा मैसेज करेंगे कि आप क्या फ़लाँ तारीख़ के लिए एक स्केजुअल है जिसमें आपने सेंटर पे तशरीफ़ लाना है और वो तशरीफ़ भी आपने जब मतलब वहाँ आपने पहुँचना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की जाएगी और जब आपने
उस सेंटर पे पहुंचना है, तो वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर तमाम मुतासरीन के लिए ना सिर्फ खाने का बंदोबस्त बल्कि इज़्ज़त के साथ बैठने का बंदोबस्त और साथ ही साथ उनके लिए पानी और बाकी जो मेडिकल का कवर भी उसका काउंटर को भी इंश्योर किया जा रहा है। तो जी बिल्कुल, जहाँ पे भी क्योंकि हमारे पास PLRA का जब रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उसमें ना सिर्फ क्रॉप इंस्पेक्शन जो गिरदावरी जिसको कहते हैं, उसमें जो पिछली फसल कोई भी काश्ता होती है उसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं, और अगर खुदा न खास्ता वो इरोजन की वजह से या दरियाब बुर्द हो गई है तो इस तरह के भी तमाम जो किसान हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब का ख़ास तौर पे है कि किसान तबका को प्रॉपरली इसमें हमने कॉम्पनसेट करना है, तो इसमें जितना भी ऐसे कोई केसेस होंगे और उनको प्रॉपरली कॉम्पनसेट किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा आपको कि मेनली ओनरशिप जो है वो इज़ अ प्री रिक्विजिट, लेकिन आप देखें हमने इसमें जैसे आप ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में ओनरशिप तो है, लेकिन बाज़ जगहों पे आपने टेनेंट आगे टेनेंसी पे दी होती है या आपने आगे लीज़ की होती है, तो उसका भी हमने जो अपनी एप्लीकेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मालिक ने बाकायदा किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के साथ वो ज़मीन आगे लीज़ की है और फिर अब नुकसान उसका है जो लेसी है इस वक्त, तो फिर ये पे उसको भी ऑप्शन उसमें मौजूद है, हो सकता है। इसी तरह इस तरह की तमाम जो, क्योंकि आप ये देखें कि इसमें इतने सिनेरियो हैं कि PDM में पिछले जो ही हमारा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन ख़त्म हुआ उसके बाद ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो 24/7 तमाम टीम्स, ना सिर्फ मैं यहाँ PDMA का कहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अर्बन यूनिट का, जिस तरीके से उन्होंने विद इन नो टाइम्स ये सर्वेयर्स एनुमरेटर्स ये अरेंज किए, उनकी ट्रेनिंग्स की, उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी का कि जो ना सिर्फ हमारे इस सर्वे को एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे चलने ले जाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी इसमें आर्मी की जो पर्सनल हैं वो साथ हैं। और इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रॉप का एक एक एकड़ जो है उसको प्रॉपर असेस करने में, कि इसमें भी जो हमारी डेफिनेशन के तहत 25% से ज़ायद अगर किसी भी वेजिटेशन का किसी एक एकड़ में उसका नुकसान जो ही हम हमारी जो टीम्स हैं वो समझती हैं कि 25% ये नुकसान हो चुका है, तो वो एकड़ या वो मालिक सर्वे की कॉम्पनसेशन अमाउंट के लिए एलिजिबल तस्वुर होता है। जी जी प्लीज़, इस वक्त तक अगर मैं आपसे स्टैटिस्टिक्स शेयर कर सकूं तो तकरीबन 21% जो है 21% हमारा सर्वे इन 69 तहसीलों में 27 अजला में वो कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह हम अभी तक ऑन टारगेट हैं। और जो मेन इसमें मतमा नज़र वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की वो डायरेक्शन है कि इसको हमने मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैनर में इस सर्वे को इसके अंजाम तक पहुंचाना है, और इस पे पूरी तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन 11,500 से ज़ायद लोग इन 5 महकमों के 27 सितंबर से फील्ड में मौजूद हैं, और
आपने देखा मीडिया के थ्रू भी कि किस तरीके से उनको वो दुश्वार गुजार रास्ते, इवन बाज़ जगहों पे उनको पानी के अंदर से गुजर के भी जाना पड़ रहा है। तो हमारा चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर यही इसमें इस वक्त जो लाएअमल है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको सर्वे को कंप्लीट करें, ताकि एक तो किसान और ये जो फसलों का नुकसान है उसमें अगली फसल के लिए भी कि ये जितने ऑयल सीड्स हैं ये इस वक्त लगाए जा सकते हैं और इसी बदर से फ़ायदा उठाते हुए ये किसान अपनी नेक्स्ट ज़मीन को नेक्स्ट क्रॉप को भी वो उसकी सोइंग को इंश्योर कर लें। जी जी मैम, जी मैम बिल्कुल, इसमें जितना भी ये हमारा डेटा है इसकी जब एप्लीकेशन को और फॉर्मेट को डिवाइस किया जा रहा था तो जो KYC एक इनिशियल बैंक की ज़रूरत होती है उसका तमाम डेटा को इसमें हमने इंश्योर कर लिया हुआ है। द मोमेंट ये डेटा तमाम चेक्स अप्लाई होने के बाद लॉक डेटा PITB से बैंक ऑफ पंजाब को जाता है तो उसकी इनिशियल स्क्रीनिंग फ़ौरन हो जाती है और उसके साथ साथ ये तमाम जो अकाउंट ओपनिंग है ये उस कैंप साइट पे भी और इनिशियल स्क्रीनिंग ऑलरेडी डेटा में जो सेंट्रल डेटा है BOP का उसमें इंश्योर की जा रही है। अब ये जो ही इनको मैसेज BOP से आएगा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अलीपुर की फ़लाँ आप मुजफ्फरगढ़ की फ़लाँ तहसील अलीपुर में आपका फ़लाँ दिन को केस प्रोसेस होना है, तो जब मैसेज जाएगा उसी के ऊपर हमारी ट्रांसपोर्टेशन टीम्स होंगी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन तमाम मुतासरीन को उनके देहातों से प्रॉपरली लेके इन कैंप साइट्स तक आएगी और इन कैंप साइट्स में उनको एक बावकार तरीके के साथ जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस हैं उनका ना सिर्फ वहाँ पे जो इनिशियल प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जाएगा बल्कि वो 50,000 कैश उस कैंप साइट से फ़ौरन ले लेंगे और साथ ही उनको जो बाकी कार्ड है वो कार्ड उनके पास दस्तयाब होगा और वो अपनी सहूलत के हिसाब से अमाउंट ड्रा कर सकेंगे। जी जी इसमें जो ओवरऑल है वो पर एकड़ जो कॉम्पनसेशन है वो डिसाइड हुई है और इसमें क्योंकि इतना मैसिव स्केल पे इनंडेशन है ये गवर्नमेंट का और चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये ना सिर्फ रिज़ॉल्व है बल्कि इसके ऊपर तमाम जो ज़रूरी हदायत हैं वो मिल चुकी हैं कि कोई भी बेशक वो कोई छोटा काश्तकार था या बड़ा काश्तकार था, कोई भी ऐसा काश्तकार ना रहे कि जिसका नुकसान हुआ हो और उसको हम कॉम्पनसेट ना करें। इसमें जो मेन कैच है दैट इज़ कि आपका 25% से ज़ायद अगर किसी भी एकड़ में वेजिटेशन को नुकसान पहुंचा है तो फिर आप एलिजिबल हैं फॉर दिस कॉम्पनसेशन और ये कॉम्पनसेशन फसल को मद्देनज़र रखते हुए या और किसी ये पर एकड़ कॉम्पनसेशन होगी फॉर ऑल द फार्मर्स या जो क्रॉप एरिया हमारा ज़ाया हुआ है। जी बिल्कुल, हम देखें आप इस साल का भी पंजाब को बिलाशुबा एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुज़रना पड़ा और उसमें मेन जो वजह थी कि 26 अगस्त की दिन जो है वो एक नॉर्मल दिन था और उसमें हमारे तमाम दरिया बिल्कुल रूटीन के फ़्लो जो मानसून में उनको होना चाहिए उन फ्लोज़ में थे, लेकिन आप देखें कि नॉट इन डेज़ विद इन फ्यू आवर्स आप 8 से 10 घंटे में
1,20,000 क्यूसिक्स पे हेड मरला चलने वाला वो रात को 9,17,000 हो जाता है। तो ये तो कुछ फिर अखलाकी ज़िम्मेदारी भी थी, और ओवरऑल इंटरनेशनल लॉ को भी देखें, इंडस वाटर ट्रीटी को देखें, तो ये वो रोल्स थे जो अदा होने चाहिए थे और अनफॉर्चुनेटली ना हो सके। जी जी, इसमें तमाम एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे बना दिया है। किसी के पास भी कोई भी अपना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होगा, उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज तहसील लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इसमें बॉटम लाइन यही है, वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन कि कोई भी मुस्तहिक जो है सैलाब मुतासरा घर या ख़ानदान, वो इस सर्वे से और इस कॉम्पनसेशन से महरूम नहीं रहेगा। और इस ट्रांसपेरेंट मैनर से और डिजिटल मैनर से ये भी हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी वो जो मुतासर नहीं हुआ वो इसमें खुदा न खास्ता किसी तरीके से कॉम्पनसेशन ले जाए। थैंक यू जी। थैंक यू।